हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में एचपीआरसीए द्वारा अपना जो ओटीआर सिस्टम है वो लॉन्च कर दिया गया है। अब आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपका अकाउंट रहेगा वो क्रिएट कर पाएंगे, और जब फ्यूचर में जैसे ही वैकेंसी निकलती है तो कुछ ही क्लिक्स में आप फिर उसके लिए आवेदन कर पाएंगे, जब अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो इस वीडियो में हम सिंपली जानेंगे कि किस तरह से आप अपना जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो क्रिएट कर पाएंगे अपना अकाउंट। तो आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है। आपने सिंपली सर्च करना है HPRCA। तो जैसे ही आप HPRC को सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। देखिए, जैसे आपने यहाँ पे सर्च किया HPRCA तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, और यहाँ पे आपको सामने ही नज़र आ जाएगा। वैसे तो लॉगिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप क्लिक करके भी पहुँच सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शंस नज़र आ रही है, इसमें इंटरफेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी नोटिफिकेशन आएगी अप्लाई नाउ पे आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। लिस्ट यहाँ पे नज़र आएगी, डाउनलोड क्वेश्चन पेपर और रिजल्ट आपके यहाँ पे शो होंगे। लेकिन फ़िलहाल किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको अप्लाई लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगले इंटरफेस पे जो है वो आप पहुँच जाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, या फिर आपको जैसे लॉगिन पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का ही नज़र आएगा। वैसे ये यहाँ पे पोर्ट्रेट में थोड़ा सा डिफरेंट सा दिख रहा है। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एज अ सिटीज़न, यहाँ पे आपको नज़र आएगा। इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इंटरफेस इस तरह का रहेगा। इसमें आपको लैंडस्केप में ये सही से नज़र नहीं आ रहा था, इसके लिए पोर्ट्रेट पे करना पड़ा मुझे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है साइन इन टू योर अकाउंट। तो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है जब ये बन जाएगा, लेकिन अभी आपके पास है नहीं है। तो आपको यहाँ पे नीचे जाना है, न्यू यूज़र, और यहाँ पे साइन अप फॉर सिटीज़न लॉगिन। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन आ रही है आईडी वेरिफिकेशन में आधार नंबर की। आधार नंबर आपने यहाँ पे डाल देना है। तो आधार नंबर के अलावा आप यहाँ पे राशन कार्ड, हिम परिवार आईडी या हिम मेंबर आईडी भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो जो भी आपके पास है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे आधार नंबर डाल देने के बाद नीचे चेक बॉक्स आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, इस पर टिक कर देना होगा। यहाँ पे जो मैंने आधार नंबर यूज़ किया है ये एक्चुअली मैंने यूँ ही नंबर पुट कर दिया है, तो आप इसका यूज़ ना करें। हो सकता है किसी का आधार नंबर सच में ही ये हो, तो इसलिए आप इसका यूज़ ना करें। तो इस पर चेक बॉक्स पे आपने क्लिक कर देना है, और नीचे आपको गेट OTP पे क्लिक कर देना होगा, और फिर आपको यहाँ पे OTP आएगा। गेट OTP पे क्लिक करने पे यहाँ पे सक्सेसफुली सेंट OTP इस तरह का कुछ आएगा आपको, और OTP आ जाएगा। और वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है, जहाँ पे आपने नंबर डाला था उसके ठीक नीचे ऑप्शन खुलेगी OTP की, तो यहाँ पे आपको डाल देना है फटाफट से वो OTP। डाल देने के बाद नीचे वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट सामने आपको नज़र आ रही होगी, एक चेक बॉक्स आया है और इसमें लिखा है योर SSO ID ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस आधार नंबर, काइंडली लॉग इन विद योर SSO ID। तो ये SSO ID क्या है कि जब HPRC ने नई नई वेबसाइट बनाई थी तो उस टाइम अगर आपने आईडी क्रिएट की थी तो वो आईडी से आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पे वो मेंशन भी होगी, जो मैंने यहाँ पे हाइड कर दी है रेड से। तो यहाँ पे शो हो जाएगी अगर आपने कहीं ना कहीं वो नोट की होगी HPRC ID के नाम से, या फिर कहीं पे भी आपके स्क्रीनशॉट होगा या लिखा होगा आपने। तो अगर आपके पास है वो, तो आपने नीचे लॉगिन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप लॉगिन जो है वो कर पाएंगे। जिनके पास आईडी है वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो आप मोबाइल पे यहाँ पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है। यहाँ पे इस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, और गेट OTP पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको OTP आएगा, और OTP को यहाँ पे फिलअप कर देना है, ऑप्शन खुल जाएगी, और ये आपका कैप्चा कोड है, ये आपने यहाँ पे फिलअप कर देना है और साइन इन कर देना है। जिनकी पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो वो जैसे ही आधार नंबर डालेंगे तो वो कंटिन्यू कर जाएगा, और आप अगले इंटरफेस पे पहुँच जाएंगे, जो लॉगिन वाला। और आपका न्यू रजिस्ट्रेशन सेम ही, जो आधार से जाएंगे चाहे इस तरह से जाएंगे, वो सेम ही आप पहले स्टेप पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल वगैरह जो है वो फिलअप करनी होगी। नए कैंडिडेट के लिए जो आधार नंबर से जाएंगे उनके लिए हो सकता है यहाँ पे जो यूज़र आईडी पासवर्ड का जो पॉपअप है वो आए, या फिर ईमेल आएगी, या जो भी आएगा, जैसे भी आएगा वो आपने सेव करके रख देना है। फ्यूचर में आप लॉगिन उससे कर पाएंगे। अब अगर आप मोबाइल से भी सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह से जो भी आपने वहाँ पे पुट किया होगा, तो रेफरेंस के लिए आप सभी को ही सेव करके जो है वो रख सकते हैं। आगे जानते हैं किस तरह से आप जो है वो फर्दर अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर पाएंगे। यूज़र आईडी से लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है। अभी आपकी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे 0% है, अभी आपका कुछ भी डाटा जो है इसमें फिल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इस
5-6 स्टेप्स रहते हैं जिसमें आपकी जो ये प्रोफाइल है वो कंप्लीट होगी। पहला स्टेप आपका रहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आपका नाम वगैरह सारी डिटेल आ जाएगी, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आएगी, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे। तो ये 6-7 स्टेप जितने भी हैं आपके 6 स्टेप हैं, ये 6 स्टेप आपको पूरे करने होंगे, तब आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी और तब उसके बाद जैसे ही वैकेंसी निकलेगी तो आप उसके लिए आवेदन जो है वो कर पाएँगे। चलिए बारी-बारी से इसको पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको जब आप स्क्रॉल अप करेंगे थोड़ा-सा, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपने कोई नाम डाल देना है, जैसे मैंने यहाँ पे एबीसी डाल दिया। अपना नाम आपने सही नाम डालना है ताकि आपको बार-बार करेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इसमें करेक्शन होगी भी नहीं बाद में फिर। अगर होगी तो बड़ी दिक्कत आएगी आपको। डेट ऑफ बर्थ आपने सही डालनी है 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, मेल फीमेल डाल देना है जेंडर। उसके बाद मदर नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा। जो मैरिटल स्टेटस है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अगर आप बोनाफाइड ऑफ एचपी है तो आपने पहली वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपने 10th या +2 की है सिर्फ एचपी से तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कि स्टेट, जिस भी स्टेट से है ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। अगर आप किसी और से है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। जिसमें भी आगे आपको रेड स्टार नज़र आ रहा है ये कंपलसरी है फिलअप करना, तो आपने सभी ये कंपलसरी जो है वो फिल कर देने हैं। यहाँ पे कैटेगरी में आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद नीचे सब कैटेगरी में जो भी आपकी सब कैटेगरी है, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस है, बीपीएल है या जो भी है, यहाँ पे आपने फिल कर देना है। अगर कोई भी नहीं है इसमें से तो आपने पहले वाला अनरिजर्व्ड जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका नेशनलिटी इंडियन और रिलीजन आपका हिंदू आ जाएगा। माइनॉरिटी में अगर आप है मुस्लिम, सिख या अदर माइनॉरिटीज़ तो येस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। आर यू रजिस्टर विद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस तो येस या नो आपने यहाँ पे कर देना है। अगर आप यहाँ पे येस करते हैं तो इसके लिए डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो सकता है, शायद वो बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे ये सारा फिलअप करने के बाद आपने नीचे सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने सभी डिटेल ध्यान से भरनी है, आराम से भरनी है, 2 बार चेक करके भरनी है और अपना नाम वगैरह जो भी आपका नेम है, फादर नेम, मदर नेम है, आप उसको कैपिटल में सारे जो है वो डाल सकते हैं, सारे लेटर्स कैपिटल में। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एडिट की ऑप्शन आपको नज़र आती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगी, इसके लिए आपको टॉप पे जाना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक करना होगा। सेकंड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 70% जो है वो कंप्लीटेड नज़र आएगा। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी डालनी होगी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको ऑलरेडी लिखा आ जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाइड कर दिया है। अल्टरनेट नंबर अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं। ईमेल आपने कंपल्सरी है, वो भी आपने सही डालनी है जिसको आप यूज़ करते हैं। ये सारा डालने के बाद नीचे आप आ जाएंगे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस जो है आपने डाल देना है, इसमें कुछ नई बात नहीं है और नीचे सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप नंबर और ईमेल तब डाल पाएँगे, पहले जो यहाँ पे एडिट नज़र आ रहा था आपको, एडिट पे क्लिक करना है, तब आप यहाँ पे जो है वो टाइप कर पाएँगे, नहीं तो नहीं कर पाएँगे। और ये डालने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपने नीचे सेव कर देना है, ये आपको सेव नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद जब थोड़ा-सा नीचे आएँगे आप तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ इस चेक बॉक्स में, और ये ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से, तो आपने यहाँ पे वो एड्रेस डाल देना है। परमानेंट एड्रेस में आपका होम का, जहाँ पे आप बेसिकली जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं वहाँ का आएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस में हो सकता है आप कहीं बाहर रहते हो, तो वहाँ का एड्रेस आपने डालना है। इसको भी सेव करने के बाद आपने ऊपर फिर से आ जाना है और यहाँ पे थर्ड स्टेप पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। अभी आपकी जो प्रोफाइल है 33% हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा-सा स्क्रॉल अप करने पे यहाँ पे आपको नज़र आएगा ऐड क्वालिफिकेशन का, तो यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। इसको यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेवल पे सबसे पहले आपने क्लिक कर देना है। इसमें देखेंगे आप सबसे पहले सेकेंडरी आ रहा है, तो सेकेंडरी पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैट्रिक का आ जाएगा और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आपकी आ जाएगी, तो नो स्पेसिफिकेशन 10th में कुछ नहीं होगा। बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। 10th आपने एचपी बॉस से की है तो एचपी बॉस से, नहीं तो जो भी आपका है सीबीएसई या जो भी है आपका, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। नीचे इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। सब्जेक्ट आपने यहाँ पे डाल देने हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है। रिजल्ट आपने यहाँ डाल देना है, पास या फेल जो भी है पास ही होगा। पासिंग ईयर आपकी कौन सी थी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। और उसके बाद आपका ग्रेडिंग जो है वो आपके परसेंटेज में थे या सीजीपीए में थे, वो आपने यहाँ पे बता देना है। मार्क्स कितने आपने लाए हैं और कितने मैक्सिमम मार्क्स है वो आपने यहाँ पे फिल कर देने हैं और नीचे सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको ले जाते हैं। इंस्टीट्यूट में आपका स्कूल का नेम यहाँ पे आपने डालना है। जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल भर देते हैं और अपने मार्क्स जो है यहाँ पे, जैसे आपका उस टाइम परसेंटेज सिस्टम था तो आपने परसेंटेज पे क्लिक करना है। मार्क्स मान लो आपके इतने थे 700 में से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज भी है वो शो हो जाएगी और उसके बाद आपने सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है।
अब जब ये 10th की 2 आपकी हो गई, फिर आपने यहाँ पे एक बार फिर से ऐड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर +2 की आएगी, फिर ग्रेजुएशन की आएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो वो भी आपने यहाँ पे डाल देनी है। स्पेसिफ़िकेशन में जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का रहेगा। जो आपके बीकॉम वाले कैंडिडेट हैं तो उनके लिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। ये बीकॉम के लिए, क्योंकि जिनका मैथ था तो वो सेकंड वाली करेंगे, जिनका मैथ नहीं था वो ये वाली कर सकते हैं। बाकी जिसमें भी आपके जो आर्ट्स वाले कैंडिडेट हैं वहाँ उनके लिए यहाँ पे नीचे जैसी ऑप्शन है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स की, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। बाकी भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी एक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डिटेल सेव करने से पहले आपने फिर से जो है वो एक बार चेक कर देना है अच्छे से कि आपने जो डिटेल फिलअप की है वो सही है या नहीं। अगर आपकी अभी तक सिर्फ +2 है तो आप सिर्फ इतना ही फिलअप करेंगे। अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आपने फिर एक बार ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने ग्रेजुएट जो है वो क्लिक कर देना है। ग्रेजुएशन में जैसे आप मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन रूसा सिस्टम से हुई है तो वहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट बहुत सारे पढ़ने पड़े थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आप ऑल भी कर सकते हैं या बीए कर सकते हैं, कॉमर्स है तो कॉमर्स कर सकते हैं। इस तरह से आप सिंपली यहाँ पे कम से कम अगर लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट है अगर बहुत सारे होंगे, रूसा में बहुत सारे सब्जेक्ट जो है पढ़ते थे, तो किस के आप नाम लिखेंगे तो मेन सब्जेक्ट्स आप लिख सकते हैं। जैसे आर्ट्स वाले तो इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस 4-5 सब्जेक्ट आपने यहाँ पे डाल देने हैं। तो इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी अब ग्रेजुएशन में अगर आपका सीजीपीए था तो आपने सीजीपीए पे क्लिक कर देना है। अगर परसेंटेज वाइज़ आपका रिज़ल्ट आउट हुआ है तो परसेंटेज पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। मैक्सिमम सीजीपीए की बात आए तो मैक्सिमम सीजीपीए में आपने यहाँ पे 10 डाल देना है। इसके बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन ही है अभी तो आपने अगले स्टेप पे वर्क एक्सपीरियंस पे चले जाना है। अगर आपकी पीजी है तो पीजी की आपने यहाँ पे डिटेल भर देनी है। फिलहाल अभी मैं वो बाद में फिलअप करूँगा। अब आगे चलते हैं फिलहाल से वर्क एक्सपीरियंस पे। आप बाद में भी इसको अपडेट कर सकते हैं। अभी हमारी प्रोफाइल 50% अपडेट हुई है। अब आगे चलते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपने फिलअप करना है यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस पे जाके। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको यहाँ से कैंसिल करके नो एक्सपीरियंस पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और आप अगले स्टेप पे जो है वो यहाँ से जा सकते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर के स्टेप पे 67% अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फ़ोटो के साइज़ और सिग्नेचर के साइज़ का। तो यहाँ पे ये बातें बताई गई है। फ़ोटो का जो साइज़ है आपका 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपकी जो फ़ोटो है वो आपके पीडीएफ में नहीं होनी चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी, पीएनजी में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। साइज़ वैसे इन्होंने केबी में नहीं बताया है, सेंटीमीटर में ही बताया है, तो आपको इस तरह से बनाना है। चलिए देखते हैं क्या कुछ इसमें होता है आगे। इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल अप करने पे आपको नीचे अपनी आधार कार्ड की फ़ोटो नज़र आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी। यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे साइज़ भी आप देख सकते हैं। मैक्सिमम 1 एमबी से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों, तो आपके ईज़िली ये फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएँगे। चलिए इसको अपलोड कर देते हैं, फिर आपको आगे ले चलते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर आपको ऊपर शो हो जाएँगे तो मतलब वो अपलोड हो गए हैं और आपने अगले स्टेप पे चले जाना है। वो है डॉक्यूमेंट का। आपका 83% जो है प्रोफ़ाइल कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड होंगे, जिसमें आपका 10th +2 ग्रेजुएशन जो भी आपने यहाँ पे फिल की थी डिटेल, उसके आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने होंगे। एक 10th का, +2 का और ग्रेजुएशन का। चलिए इसको भी कर लेते हैं फटाफट से। इसके लिए आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना होगा सबसे पहले तो। सेकेंडरी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपने अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो आपका डॉक्यूमेंट नंबर है जो आपको सबसे ऊपर नज़र आएगा, रोल नंबर नहीं, उसके अलावा जो दूसरा नंबर होता है वो आपने यहाँ पे डालना है। इशू डेट डालनी है जो लास्ट में होगी या कहीं इधर-उधर आपको नज़र आ जाएगी। और वैलिडिटी तो इसकी वैसे भी लाइफ टाइम की रहती है। ये कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी वैलिडिटी 6 महीने 1 साल होती है, तो वो उनके लिए है। यहाँ पे आपने फ़िलहाल इसको ब्लैंक रहने देना है। आपने ये 2 डाल देनी है और यहाँ पे पीडीएफ आपको जो है वो इसमें ओनली पीडीएफ और इमेज जो है वो अलाउ होगी, तो इमेज भी आप अपलोड कर सकते हैं। 2 एमबी से कम होना चाहिए साइज़। तो इसको फटाफट से कर लेते हैं और अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक करना है। सिलेक्ट फाइल के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, तो आपने सिंपली क्या करना है, जो यहाँ पे ईयर नज़र आ रही है इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ईयर्स खुल जाएगी और यहाँ पे जो फिर आप इसको स्क्रॉल अप डाउन कर सकते हैं और डायरेक्टली आप उस ईयर पे जा सकते हैं, नहीं तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या गलत है, तो आपने यहाँ पे चेक भी कर लेना है एक बार। यहाँ पे हमने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और आप जैसे ही ऊपर आएँगे तो यहाँ पे आपको 100% जो है वो नज़र आएगा। तो इस तरह से आप अपनी जो कंप्लीट प्रोफ़ाइल है वो कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो गए जो कहेंगे कि जो जेबीटी है, बीएड है, किस तरह से ऐड करेंगे? तो ऑप्शन अभी नज़र नहीं आया है। जैसी कोई इस तरह की अपडेट हमें भी पता चलती है तो वो भी हम इसमें आपको अपडेट ज़रूर देंगे, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर भर्तियों की बात करें तो अगले वीक कहा ये गया है कि नोटिफ़िकेशन जो है वो आउट हो जाएगी, क्योंकि अभी जो फ़ीस डिसाइड नहीं हुई है, तो जैसे ही फ़ीस डिसाइड हो जाएगी तो नोटिफ़िकेशन भी आउट हो जाएगी। ये आपको मैंने सूचना दे दी है, इस तरह की जो सूचना है वो मिली है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम
उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश जो है वो करेंगे। तो फिलहाल मैंने आई थिंक सारी बात इसमें क्लियर कर दी है। तो फिलहाल इस तरह से आप अपना जो ये सारी डिटेल अपने फ़ोन में ही आप जो है वो ईज़िली फिल अप कर पाएँगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एक बात इसमें रह गई थोड़ी-सी कि यहाँ पे आप देखेंगे जैसे 3 डॉट पे आप ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको मैनेज प्रोफ़ाइल की ऑप्शन आती है। तो अगर आप इन केस फ्यूचर में कोई एडिट करना चाहते हो, तो मैनेज प्रोफ़ाइल से आप कर पाएँगे। बाकी आपको ये पता ही चल जाएगा। एप्लीकेशन डिटेल्स भी आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आ जाएगी जैसे-जैसे जो इसमें नोटिफ़िकेशन आएगी। एप्लीकेशंस में क्लिक करके आप यहाँ पे पेमेंट ट्रांज़ैक्शन में पेमेंट देख सकते हैं, रिफंड में रिफंड देख सकते हैं, माय नोटिफ़िकेशन में नोटिफ़िकेशन और माय पोस्ट में माय पोस्ट जो मेरे लिए है, एलिजिबल हूँ मैं जिसके लिए, वो आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे फिलहाल मैंने ओपन किया है एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाइड यहाँ पे अभी 0 है, तो वो आएगा आपको। पेमेंट पेंडिंग कितनों की है, एक्सपायर्ड कितने की होगी, एक्टिव जो एडवर्टाइज़मेंट है वो कितनी है, एलिजिबल एडवर्टाइज़मेंट यहाँ पे ये जिसके लिए आप एलिजिबल हो गए वो आपको नज़र आ जाएगा। तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा और 2-4 क्लिक में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, माय पोस्ट में मैं चला जाता हूँ, वैसे यहाँ पे एक जो ये है शो हो रहा है। अब ये वैकेंसी आउट हुई है या नहीं हुई है वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे इस तरह से आपको एग्जामिनेशन सेंटर की जो प्रेफ़रेंस है वो डालनी होगी 3 ऑप्शन में, फिर आपकी डिटेल नीचे आ जाएगी और उसके बाद आपको नीचे सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना होगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। इस तरह से आप एक क्लिक में ही जो अपना फॉर्म है वो फिल अप कर पाएँगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।